मुस्लिम लॉ की जो आउटलाइन है उसके अंदर 7 टॉपिक हमारे पास है। इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको इस्लाम में जो है ना वो टर्म यूज़ की जाती है CR, ठीक है। इट गवर्न द कंडक्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम एंटिटीज़, ठीक है। उसके साथ कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे उनके साथ रहना है, उसके ऊपर ये बेस करता है। इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो पीस, जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है ना अर्ली मुस्लिम स्कॉलर्स वो फॉरेन रिलेशन ट्रीटीज़ एंड को जो है ना अपने दौर में को जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, वो रेगुलेट करने के लिए काम किया करते थे। तो इस्लामिक जो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है उसके करीब प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस्लामिक जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी बुनियाद रखी गई है जस्टिस पे। इट्स मीन कि आपके जो रिलेशंस हैं किसी भी मुस्लिम स्टेट के दूसरे स्टेट्स के साथ, इट शुड बी बेस्ड ऑन फेयरनेस, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पार्टीज़। जितनी भी पार्टीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या जो म्यूचुअल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है, उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके रिलीजन और नेशनैलिटी से हट के सारी पार्टीज़ जो हैं उनके साथ फेयरनेस होनी चाहिए और उनको जो है ना उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पीसफुल रिलेशंस हैं, सुलह, ठीक है। इस्लाम जो एम्फसाइज करता है कि देयर शुड बी पीसफुल रिलेशंस अमंग द स्टेट्स, ठीक है। वो इनकरेज करता है डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन और ट्रीटीज़ को जो कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करी हों। जो वार है ना, वार इस्लाम के अंदर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे समझी जाती है, यानी कि आखिरी हल, उसके अलावा कोई जब हल ना बचे तो फिर आपको जो है ना वॉर की परमिशन होती है। प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स है, धीमा, ठीक है। इस्लामिक लॉ जो है वो इंक्लूड्स द प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द लाइव्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद मुस्लिम स्टेट्स के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं या फिर उनके साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम स्टेट्स के अंदर, तो इस्लाम के अंदर जो है ना उनके राइट्स एंड जो हैं ड्यूटीज़, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेशन। इस्लामिक लॉ जो है वो अनजस्ट अग्रेशन को प्रोहिबिट करता है। किसी भी मुस्लिम स्टेट को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी के ऊपर जो है ना अनजस्ट अग्रेशन करे। अग्रेशन की इजाज़त इस्लाम के अंदर सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पे है। वार जो है वो सिर्फ उसी तौर पे कंडक्ट की जा सकती है जब कोई और ज़रिया ना बचे। और वार के लिए भी जो अग्रेशन है उसके लिए भी इस्लाम के अंदर देयर आर सम स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडेंस एंड फॉर एग्जांपल कि आप नॉन कम्बाटेंट्स जो हैं होते हैं, यानी कि जो नॉन सिविलियंस होते हैं जो वार में हिस्सा नहीं ले रहे होते, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन और जो एल्डरली होते हैं, उनको जो है आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। उनके खिलाफ आप अग्रेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इस्लाम जो है वो उसके कुछ ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ह्यूमन राइट्स एंड को डिस्क्राइब करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न जो हमारे पास है ना कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ वॉर, वो बेसिकली जो है ना इस्लाम के प्रिंसिपल्स के ऊपर से इसके साथ ही अलाइन करता है। ये वही प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस्लाम ने 1400 साल पहले अपने ह्यूमैनिटेरियन लॉ में डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ।